Hello everyone, welcome to Chemistry with Karan. So टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है DNA block elements. क्या ये लाइन सुने हो ना, केमिस्ट्री इज रिलेटेड विथ एवरीडे लाइफ? क्या इस चैप्टर का हमारे डेली लाइफ से कोई रिलेशन है या नहीं है? बस ये पढ़ना है मार्क्स के लिए. चलिए पॉज करो, सुनो. हम तो पॉज नहीं कर सकते हैं, हम बताते हैं. चलो लाइक हम एक चीज देखते हैं, चीज नहीं लाइक ये बताओ, तुम्हारे घर का गेट किस चीज का होगा? मोस्ट प्रोबेबली जो मेन गेट होता है वो लोहे का होता है. ठीक है, ओके. तुम्हारे घर में वायर है, उसके अंदर कॉपर होता है. ठीक है, सबके घर में कॉपर ही होता है. सिल्वर इज more means like the best conductor of electricity, but we use copper. क्यों? क्योंकि सिल्वर महंगा है, सिल्वर नहीं यूज कर सकते. सब कोई सिल्वर यूज करने लगे, सबके बस का नहीं है सिल्वर. इसके बस का वो लगा सकता है ना. बगल वाले का भी मतलब लाइक बगल वाले का घर का वोल्टेज भी वो घिस सकता है जो सिल्वर लगा दिया ना. और कुछ एनीथिंग एल्स या सिल्वर लिखते हैं. ठीक है, सिल्वर डेली लाइफ में हमारे लाइक हम सिल्वर पहनते हैं. कोई सोना पहनता है, कोई चांदी. चलो सोना भी लिख लेते हैं, कोई सोना भी पहनता है, कोई प्लैटिनम भी पहनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, अब कोई कुछ नहीं भी पहनता है, कोई काला पहनता है, एल्यूमिनियम पहनता है. ठीक है, एल्यूमिनियम को हटाओ, हम यहाँ पे इन सब एलिमेंट्स पे फोकस करो. ये जो लोग हैं, क्या ये लोग इस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? अभी हम इसके बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली डी पे आ रहे हैं, सिर्फ डी पे फोकस करते हैं. तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा, क्या ये लोग हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं? और क्या ये लोग डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते? तो क्या ये लोग हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं है? तो चलिए, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, like these, हम इसको लिख लेते हैं. These are the elements. ठीक है, these are the elements. और ये लोग सब के सब क्या है? मेटल्स हैं. तो these are the elements of metals which we use in our daily life and they belongs to D block. तो अब अभी देखिए ये क्या है. जैसे हम ये कह रहे थे कि इस चैप्टर का कोई हमारे निजी जिंदगी से, डेली लाइफ से कोई वास्ता है या फिर बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं? है वास्ता. जैसे यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट्स हम अपने डेली मतलब हर जगह है. वायर, अभी अगर ये नहीं होता ट्यूबलाइट तो हम पढ़ा भी नहीं पाते. कॉपर ये है, कॉपर से कनेक्टेड है. और अगर गेट ना हो तो चोरी होगा ऑब्वियसली. सब कुछ इसी का है लगभग. सिल्वर लोग शादी विवाह वगैरह में और भी बहुत जगह इसको यूज करते हैं. गोल्ड का तो शौक सबको है, सबके घर में गोल्ड है. तो ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है. ठीक है, तो ना चलो ज़्यादा इस पर बहस नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना. हाँ, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट. चलिए हम टॉपिक लिखते हैं डी ब्लॉक. ठीक है, इसके बारे में सारी बातें करते हैं. तो टेल मी डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक, मतलब डी ब्लॉक हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे? तो डी ब्लॉक लाइक हम इसके बारे में लिखते हैं डी ब्लॉक फाउंड between S and P block. D block is found between S and P block. ठीक है, and one more thing. और ये बताओ ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? ध्यान से सुनते जाओ, हम इसको समझा रहे हैं. From, दिख रहा है ना, हमारे चल नहीं रहा है. And from period 4 to period 7. ठीक है,
एंड फ्रॉम पीरियड 4 टू पीरियड 7, ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम कौन से ग्रुप से, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ठीक है। अब एक चीज है ध्यान रखना, अब इसको बताते हैं कैसे, अगर मान लो ये ऐसा पी ब्लॉक के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं, हम बताते हैं संक्षेप में छोटे से, लाइक क्या देखो, पीरियड 4 टू पीरियड 7 डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक, एस और पी के बीच में। चलो यहाँ दिखाते हैं, मान लो ये तुम्हारा एस ब्लॉक, ठीक है, और फिर यहाँ ले लो तुम्हारा नाइट्रोजन, ठीक है, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, ठीक है। ये हाइड्रोजन इधर हमने ले लिया हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। चलो नाउ लुक एट हियर, लिथियम बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। अब यहाँ ध्यान देना, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है, यहाँ हो गया। इसके बाद इधर क्या होता है, यहाँ से पीरियड 4 से, ठीक है, पीरियड 4 से स्टार्ट होता है हमारा डी ब्लॉक, पीरियड 4 से हमारा स्टार्ट होता है डी ब्लॉक। पोटाशियम कैल्शियम के बाद ये लोग एस ब्लॉक में आते हैं, पोटाशियम कैल्शियम एस ब्लॉक में। अब यहाँ से देखो स्कैंडियम, अब देखो ट्रिक, ये बात नहीं बताएंगे, अभी हम बोल दे रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम हम बता रहे हैं, रेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एक मिनट थोड़ा जगह कम पड़ गया है, वेट अ सेकंड, लेट मी इरेज एंड राइट अगेन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। नाउ ये हम बस ऐसे रफ में दिखा रहे हैं, इसको हम आराम से दिखाएंगे। ये हम ये कहना चाह रहे थे कि डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है, डी ब्लॉक पीरियड 4 से स्टार्ट होता है। ये कैल्शियम 21 पे खत्म होता है, और सॉरी 20 पे खत्म होता है, और हमारा डी ब्लॉक 21 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 21 से स्टार्ट होता है, और बाकी फिर फर्दर यहाँ 30 तक जाता है, फिर आगे यहाँ इसका सब हम डिटेल में बात कर रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे थे ये कि डी ब्लॉक फाउंड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक और ये हमारा पी ब्लॉक, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये डी और हम एफ को अलग से यहाँ पे सेपरेट करके रखे हुए हैं, हमारे पीरियड टेबल में ऐसा है। नाउ हम यहाँ फोकस करते हैं डी ब्लॉक फाउंड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक and from period 4 to period 7, period 4, period 5, period 6, period 7, total 1 2 3 4, मतलब टोटल हमारे पास कितना पीरियड में है, 4 पीरियड में हमारे पास टोटल 4 पीरियड है, जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और ग्रुप ये देखो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 से स्टार्ट होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, टोटल कितने ग्रुप है अगर काउंट करो तो डी ब्लॉक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ग्रुप्स हैं। पीरियड टोटल 4 है, 4 को भी काउंट करना है, 4 5 6 7, टोटल 4 पीरियड है डी ब्लॉक के, और टोटल लाइक 4 कट्ठा, ठीक है, 4 कट्ठे का इधर प्लॉट है और 10 कट्ठे का इधर, 4 कट्ठा लंबा 10 कट्ठा चौड़ा, ठीक है, जैसे तुम्हारा घर, ठीक है, लाइक इमेजिन कर लो अपने हिसाब से। ना हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और भी पॉइंट्स हमको लिखना है, वेयर इज द नेचुरल डस्टर, इसको नेचुरल डस्टर ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डस्टर पता नहीं क्या है, वैसे जनरल में रहता भी नहीं, वो बस शुरू में था, आपको पता नहीं वो कहाँ गया, भूले बैठ गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
ये डी ब्लॉक के बारे में आपका ये फर्स्ट पॉइंट ले लो। दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं, लिख तो रहना लेकिन मुझे ये दिख भी नहीं रहा। या इट्स वेरी क्लियर नाउ। अब ये बताओ सेकंड पॉइंट, इसका नाम डी ब्लॉक क्यों पड़ा? व्हाई वी नेम इट डी ब्लॉक? इट इज नेम्ड D block because the electrons are progressively filled in d orbitals. Progressively filled in d orbitals. For example, like डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? 21 स्कैंडियम। हम सारा ट्रिक बता देंगे कैसे याद रखना है। लाइक एक ट्रिक है 21 से लाइक 20 कैल्शियम के बाद स्कैंडियम है। यहाँ से ट्रिक देखो, ये 20 एस ब्लॉक में आता है, पोटेशियम कैल्शियम एस ब्लॉक है। यहाँ से अगर एक बार ट्रिक देख लो 20 में देखिए, यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। सुनो, ये ऑलरेडी फेमस ट्रिक है। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। 21 to 30 ये सारे लोग डी ब्लॉक में आ रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये डी ब्लॉक। पीरियड 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फर्दर और भी ट्रिक हम आपको बताएंगे। नाउ तो स्कैंडियम फॉर एग्जांपल हम वहां पे स्कैंडियम कर देते हैं। स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21। एक बार पॉज करके फुल ट्राई करो। नाउ हम यहां पे करते हैं 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 10 हो गया। 3s2 3p6 4s2, ठीक है। ये टोटल 10 हो गए। नाउ एक और ये 10 20 एक और, इसके बाद कौन सा आता है 3d1। तो टोटल 10 + 10 21, टोटल हो गए 21। नाउ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम का। तो यहाँ पे देख लो, हमने क्या किया इस पॉइंट में, हमने कहा कि इट इज नेम्ड डी ब्लॉक बिकॉज़ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन डी ऑर्बिटल्स। तो ये देखो डी ऑर्बिटल्स में स्कैंडियम। अब लाइक एक और वेनेडियम, कैसे प्रोग्रेसिवली लाइक प्रोग्रेस हो रहा है क्लास 3 से क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6, कहीं फेल नहीं कर रहे, प्रोग्रेस में है। तो लाइक वेनेडियम 22 सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 टाइम बचा रहा है। 4s2 3d2, तो लाइक दैट यहाँ 3d1 यहाँ 3d2 3d3 3d4 3d5 कंटिन्यू ऐसे करके प्रोग्रेसिवली हमारा फील्ड होगा 21 22। तो डी ऑर्बिटल्स हमारा प्रोग्रेसिवली फील्ड होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक और चीज एस ब्लॉक के लिए हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के लिए कहते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ रहा है, इसलिए एस ब्लॉक। पी ऑर्बिटल्स के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में आएगा, इसलिए वो पी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए ऐसा नहीं है, डी ब्लॉक के लिए ये पॉइंट है, इट इज नेम्ड डी ब्लॉक बिकॉज़ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऐसे अगर देखोगे कि लाइक एस ब्लॉक में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये 4s2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है 4s2 3d पहले है, लाइक 4s2 3d2। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये 4s2 3d1, ठीक है। स्कैंडियम का है, यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन है 4s, ठीक है। ये पेनल्टीमेट शेप, लाइक इसको क्या कहते हैं सबसे बाहर, उसके बाद उसके अंदर का, ठीक है। तो लाइक सर आप ऐसे ये ऐसे क्यों लिखा जाता है? ये ऐसे इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि अहमबॉ प्रिंसिपल क्या कहते हैं उसमें क्या है n + n रूल। n कितना 4, l 0, ये क्लास 11th है। 4 + 0, इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। 4 + 0 = 4, यहाँ 3 +
sp_d 0.25, तो n+n वैल्यू किसका ज्यादा है, इसका, तो इसका एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू इससे। तो ये जो अरेंज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू एनर्जी में, एज कंपेयर टू एज पर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स अरेंज है, ठीक है। नाउ चलो इसके बाद ये दो पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, दूसरे के बाद थर्ड पॉइंट आई एम राइटिंग all d block elements are metals। क्या ये सच है, ये सच है, all d block elements are metals। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा होता है, सारा d block में जितने भी एलिमेंट्स है तुम चेक कर लो, सारे लोग मेटल्स हैं। तो नाउ एक और चीज, they are also known as transition elements कह सकते हो या metals भी, क्योंकि हमने क्या कहा सारे लोग metals के, तो आप transition metals कहें, no problem। सारे लोग d block transition metals। now they are also known as transition metals। क्यों, लाइक किसी को क्यों सर, क्यों कहते हैं इसको ट्रांजिशन, तो हम यहीं पे दिखाते हैं। बिकॉज अगर तुम देखो, लाइक हम इसको पहले यहाँ समझा देते हैं फिर दिखाते हैं। लाइक ये देखो कहाँ से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक, कैल्शियम के बाद से, पोटाशियम, क्यों नहीं चल रहा है भाई, पोटाशियम कैल्शियम, एस ब्लॉक पीरियड 4 के बंदे, ठीक है, पीरियड 4 के बंदे। कैल्शियम के बाद सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जाने, ठीक है। ये लोग डी ब्लॉक के बंदे हैं, ठीक है, ये डी ब्लॉक के बंदे हैं। अगर आप देखोगे ये एस ब्लॉक, ठीक है, ये डी ब्लॉक, उसके बाद इसके बाद कौन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह शॉर्टेज है और बड़ा बोर्ड होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। एस डी, इसके बाद यहाँ देखो ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं इन लोगों को, डी ब्लॉक को, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखो, ये पोटाशियम, पोटाशियम इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली लूज करते हैं, सबको पता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, पोटाशियम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। एस ब्लॉक पे जो भी एलिमेंट्स है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब अगर ये एस ब्लॉक है और अगर हम पी ब्लॉक में देखें, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स पी ब्लॉक में, वो लोग लाइक यहाँ मेटल्स हैं, मेटल्स इजीली, ये लोग मेटल्स हैं और मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स हैं, वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, गेन करते हैं। ये रह गए बीच वाले, तो बीच वाले बंदे का प्रॉपर्टीज बीच जैसा है, ये इजीली लूज करते हैं, ये लोग उतना लूज नहीं करते। लाइक पोटाशियम इजीली लूज करेगा, आयरन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, ठीक है। और इसके बाद पी ब्लॉक में जो आ रहे हैं एलिमेंट्स वो तो करते ही नहीं है, उनको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो है ना, इस चीज को कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, एक फेज से दूसरे तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाना, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा चेंज, थोड़ा बदलाव होना, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, थोड़ा बदलाव आ रहा है। तो इसीलिए दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज दे आर chemical properties transitional between S and P block elements, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए कर रहा था ना, ऐसे बहुत लोगों को ये पता ही होगा, फिर भी क्योंकि ये ट्रांजिशन वगैरह के बारे में पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया बातें हो चुकी होंगी। नाउ अब एक पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, किस लोगों को आइडिया। तो IUPAC के द्वारा, अकॉर्डिंग टू IUPAC डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईयूपैक डी, ये लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव incomplete d orbitals in free and ionic state। मतलब आईयूपैक के द्वारा वो लोग क्या कह रहे हैं कि वो लोग मतलब आईयूपैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री मतलब बाप जी डी ऑर्बिटल्स उनका इनकम्प्लीट है, इस वजह से वो आईयूपैक का कहना है कि इस वजह से हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो नाउ अगर मान लो क्या सारे डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट है? व्हाट अबाउट जिंक? लाइक आई एम शोइंग हियर, ये मैं इरेज करता हूँ, ये इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ, यहाँ देखिए। लाइक दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माइंड, ठीक है, क्लास 12 का डी एंड एफ ब्लॉक। और थोड़ा सा वो कहते हैं ना मतलब पहले बनाए थे लेक्चर्स, बट बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस है ना, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। नाउ अब लगा यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू आईयूपैक का कहना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं कि वो इनकम्प्लीट, उनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ देखो स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम इज 21 एंड जिंक इज 30। स्कैंडियम मैंने भी करा रखा है, फिर से लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 4s2 3d1। इसके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब जरा वापस उस बात को पढ़ो कि अकॉर्डिंग टू आईयूपैक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स इन फ्री एंड आयोनिक स्टेट। यहाँ तो डी ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो गए, तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे? पॉज करके सोचो। पॉज करके सोच लो। दैट्स व्हाई दे आर known as ट्रांजिशन मेटल्स। मतलब ये आईयूपैक का कहना है। ऐसे तो जनरल बात यह है कि they are also known as transition metals because their chemical properties are transitional between S and P block। ये जनरल बात है, और आईयूपैक का ये कहना है कि वो इसीलिए क्योंकि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ना जिंक को देखोगे तो 4s2 3d10 है, ये जिंक का है। जिंक के नीचे आता है कैडमियम, ठीक है, ये 4s2 3d10 है। इसके नीचे देखोगे तो ये आएगा 5s2 4d10, इसके नीचे मरकरी रहता है, ठीक है, 6s2 5d10, तो यहाँ 5d10 4d10 3d10, तो भैया ये तो इनकम्प्लीट नहीं है। ठीक है, ये तो इनकम्प्लीट नहीं है, तो क्या जिंक को, कैडमियम को, मरकरी को, क्या हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट मेरा यही है, हम इसको मिटा के यहाँ लिखते हैं, और ये ऊपर वाला पॉइंट भी मिटा देते हैं, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो नाउ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है, are not considered as transition metals। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ऑनलाइन है, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लोग। और एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, तो यू
you can ask me on comment section. मैं जरूर reply करूँगा. Now, zinc, cadmium, mercury are not considered as transition metals. Why? Because of what? Completely filled D or bypass. They are not considered as transition metals because they have completely filled D or bypass. Total 10 electrons they have. ठीक है. Now they have completely filled D orbitals. अब एक और चीज इसमें ऐड करते हैं कि इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और इन ग्राउंड स्टेट एंड ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑल्सो, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में ये लिख दे रहा हूँ ऑल्सो, ये ऑल्सो लिखा हूँ, ठीक है. मैं जान के ऐसे लिखा हूँ, यहाँ पे मेरे को एक चीज समझाना है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे हैव D10 configuration, ठीक है, they have completely filled d orbital, D10 configuration, and they are not considered as transition metals, ठीक है, because they have D10 configuration in ground state and oxidized state also. Means what, sir? Ground state means free state. Like I am just giving you one example. Zinc, atomic number 30, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, 4s2, okay, 3d10. Now look at this. Atomic number 30. This is 10 plus total 30 electrons. These are the elements or metals which have total completely filled d orbitals. Means the d configuration is completely filled. So now in ground and oxidized state, this is the ground state. Like this is ground state. This element is in ground state. Means free state. Ground state means free state. ठीक है. But now if I am taking Zn+2 oxidized or ionic state, like now the electronic configuration 22 electron minus. Now the electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Listen carefully. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, but not 4s2. Only 3d10. ऐसा हो सकता था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब जिंक का क्या होता था 4s2 3d10, पर Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा. और ये माइनस कहाँ से होता है ये बताओ. आउटर मोस्ट मैंने बताया था शुरू में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा है, 3d या 4s2? 4s2. तो इलेक्ट्रॉन 2 माइनस होगा. कहाँ से माइनस होगा, 3d से या 4s से? तो 4s2 से. तो 4s2 से इलेक्ट्रॉन माइनस, बच का गया हमारे पास 3d10. तो ये Zn+2 है. तो इनके ग्राउंड स्टेट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, और ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ठीक है. ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में भी इनके पास d ऑर्बिटल्स में टोटल कन्फिगरेशन d10 है. सो दिस इज व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है. तो ठीक है सर. तो अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ऐसा है ना कि जिंक, कैडमियम और मरकरी का लाइक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनका है देखा गया है वो 2 तक का है. इसीलिए इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में d10 रह ही जाता है. तो दिस इज व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स. सो हम इसको मिटा रहे हैं. ये समझ गए होंगे. स्क्रीनशॉट लेना है तो लिखना है, लिख लो. और यहाँ एक और पॉइंट लिखेंगे, या फिर मैं साइड में कहीं लिख दे रहा हूँ. मैं यहाँ लिख देता हूँ. बट these are, but they are studied under
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, बट दे आर स्टडीड अंडर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, और दे आर स्टडीड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब इनमें मेहरबानी करके, ठीक है, इनको ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के अंदर या मेटल्स के अंदर, उनके अंदर ही हम लोग इनको पढ़ते हैं। मेहरबानी करके है तो डी में ना, कोई बात नहीं, जैसे होता है ना कि अरे मैं लव मैरिज कर लिया तो घर से भगा देते हैं, तो कोई नहीं, घर से भगाने के बाद कहते नहीं आना तो है, कभी न कभी मानी नहीं, तो बस कोई बात नहीं, ठीक है, इसके पास इनकम्प्लीट नहीं है, क्योंकि आईयूपैक का कहना था कि अगर इनकम्प्लीट है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, तो ये तो आईयूपैक बाप जी का बात नहीं माने, तो फिर भी थोड़े दिन बाद इनको माना गया कि ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो ना तो इनको इस वजह से जिंक, कैडमियम और मरकरी को इस वजह से हम लोग स्यूडो मतलब झूठा ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है, आया समझ इतना, ठीक है। नाउ इतना रहने देते हैं आज के लिए, आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो मैंने यहाँ दिस इज द इंट्रोडक्शन, मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया है और लगभग सब कुछ कवर ही कर लिया। थैंक यू सो मच।